कई सवालों पर केंद्र सरकार जवाब दाखिल करेगी। बुधवार को करीब 2 घंटे चली सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल समेत अन्य वकीलों ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट दलीलों को सुनने के बाद अंतरिम आदेश पारित करने जा रहा था, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतरिम आदेश पारित करने का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट से केंद्र और राज्य सरकारों की दलील सुनने के बाद ही आदेश पारित करने की अपील की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में हिंसा जारी जो चल रही है उसको लेकर चिंता भी जताई। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने फिर एक बार वक्फ संशोधन कानून को गरीब मुसलमानों के हक में बताया और विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। Large section of Muslim community are wholeheartedly welcoming this act. It is in India, is the largest in the world, and despite having the largest waqf properties in the world, how come these properties are not being utilized for the welfare of the Muslim communities? If so much of waqf properties are being mismanaged by few of the powerful people who are, in a very surreptitiously mishandling the entire waqf properties. हिंदू पक्षकार वकील विष्णु शंकर जैन ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। की हियरिंग में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको थोड़ा इसमें इंटरिम ऑर्डर करना चाहते हैं और उसमें इंटरफेयर करना चाहते हैं। तो मेरा सबसे पहला कहना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की आर्टिकल 32 में डायरेक्ट सुनवाई नहीं कर सकता है, क्योंकि जब ऐसे ही मामले पहले सुप्रीम कोर्ट आए थे तो बोला गया था कि आप हाईकोर्ट जाइए। पिछले 7 साल से 120 याचिकाएं अलग अलग हाईकोर्ट में लंबित हैं और कोई इंटरिम ऑर्डर जब हमने वक्फ एक्ट 1995 को चुनौती दी थी तो नहीं किया गया है। तो ये एक बहुत ही रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी दिल्ली में एक यमुना की रिवर बेड पे एक शिव मंदिर था, उसको तोड़ा गया और ये बोला गया कि भगवान शिव को हमारे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस ऑर्डर को अपहोल्ड किया। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जब मंदिर बाय यूजर नहीं हो सकता है, चर्च बाय यूजर नहीं हो सकता है, गुरुद्वारा बाय यूजर नहीं हो सकता है, तो ये वक्फ बाय यूजर कैसे हो सकता है? और वक्फ बाय यूजर के कंसेप्ट को स्टे करना चाहिए और इस कंसेप्ट के आधार पे जितनी संपत्ति गलत ढंग से ली गई है उसको वापस लाने की कार्रवाई होनी चाहिए। इंटरिम ऑर्डर ये होना चाहिए, ये बात हम कोर्ट के सामने रखेंगे। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वक्फ एक्ट 1995 विद 2025 अमेंडमेंट, ये क्लैरिफिकेशन आना चाहिए कि ये नॉन मुस्लिम्स पे लागू नहीं होता है। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि नॉन मुस्लिम मेंबर्स को वक्फ बोर्ड और वक्फ काउंसिल से हटा दिया जाए, पर साथ में यह भी आना चाहिए कि वक्फ एक्ट 1995 या उसमें की गई कोई भी कार्रवाई नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लागू नहीं होती। और सीधे अब आपको ले चलते हैं, हमारे सहयोगी इस पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं शंकर आनंद। शंकर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो सुनवाई होगी, कल भी इस पर सुनवाई हुई, आज भी सुनवाई हुई, लेकिन आज कई सवालों पर क्लैरिटी मिलेगी, जैसे कि हिंदू मेंबर, उसके साथ साथ कलेक्टर पावर और वक्फ बाय यूजर, जिसका जिक्र अभी अभी विष्णु शंकर जैन भी कर रहे थे। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है तकरीबन 2 बजे का उसके लिए वक्त मुकर्रर किया गया है और अभी से ही तमाम जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कोर्ट नंबर 1 में पहुंचना शुरू हो गया है। और कल जिस तरह से तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा गया है, तो आज हिंदू पक्ष के द्वारा भी जो याचिकाकर्ता है वो अपनी बातों को रखेंगे। इसके साथ ही कई ऐसे राज्य जहाँ पर बीजेपी शासित सरकार है वहाँ के द्वारा भी और राज्य सरकारों के द्वारा भी कई याचिकाएं दायर की गई थी, तो आज उनके द्वारा भी आज कोर्ट के सामने आज अपनी बातों को रखा जाएगा, तमाम दलीलों को रखा जाएगा। उसके बाद कोर्ट के द्वारा किस तरह से इस मामले में आगे सुनवाई होती है, कोर्ट किस तरह से इस मामले में कोर्ट का ऑब्जर्वेशन होगा, वो देखना लाजमी होगा। लेकिन जिस तरह से इस मामले में तमाम दलीलें कल दी गई और कल के जो ऑब्जर्वेशंस हैं उस ऑब्जर्वेशंस में देखा जाए तो 2-3 जो मसले हैं सबसे महत्वपूर्ण है। पहला, उत्तराधिकार का मसला। उत्तराधिकार का जो मसला है, इस मामले को लेकर जिस तरह से नए जो वक्फ कानून संशोधन कानून है उसमें जो प्रावधान दिया गया है उस पर मुस्लिम संगठनों का आपत्ति है। दूसरा देखा जाए जो डीएम वाला इशू है कि जब किसी भी एरिया में वो वक्फ की संपत्ति है या नहीं है
तो इस मामले पे जो कानून का जो एक नए प्रावधान है उस पर मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि डीएम जो है वो सही तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन उस मामले में भी अगर देखा जाए तो सही तरीके से उसमें आगे काफ़ी अच्छे प्रावधान हैं। उन तमाम जो प्रावधान के बारे में तुषार मेहता के द्वारा अभी कल कोर्ट को जानकारी दी गई। जैसे कि बताया गया कि डीएम के मामले को लेकर आपत्ति है, तो कहा गया कि अगर डीएम के मामलों को भी लेकर अगर आपत्ति है तो आप लोअर कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो इस मामले पे आपत्ति करने की जरूरत नहीं है। जबकि पिछले वक्फ कानून की अगर बात करें तो पिछले कानून में कहीं से भी कोर्ट जाने की कोई एक प्रावधान नहीं था। जो वक्फ न्यायाधिकरण जो आपको जो फैसला दे देगा, जो यानी वक्फ ट्रिब्यूनल जो फैसला देगा, वही सर्वमान्य और एकमात्र फैसला होता था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि इन तमाम मसलों पर आज जिस तरह से हिंदू पक्ष आज अपनी तमाम दलीलों को रखेंगे तो देखना लाजमी होगा। निश्चित तौर पे आज कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे एक सुप्रीम सुनवाई करने जा रही है और 1 घंटा और मात्र बचे हैं। अभी इस वक्त में लंच ब्रेक हुआ है कोर्ट में और 2 बजे इस मामले में जब सुनवाई शुरू होगी तो किस तरह से तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा देखना लाजमी होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, और थोड़ी देर बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी शंकर। लेकिन कल सुनवाई की बात की जाए तो कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की हैं और उनमें से एक है कि बहुत ही रेयरेस्ट सिचुएशन में बिल को जो है जो पार्लियामेंट से पास हो चुका है उसको सुप्रीम कोर्ट खारिज करता है या वापस करता है। तो कहीं ना कहीं इस बात से, इस संकेत से क्या समझा जाना चाहिए? याचिकाएं भी कई हैं, अलग अलग तथ्यों को लोग पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ कई राज्यों ने इस मामले में पैरोकार बनने की याचिका भी दी है। तो ऐसे में आज के दिन में जो दोनों तरफ की दलीलें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। निश्चित तौर पे देखिए आस्था, अभी तक इस मामले में भी 7 राज्यों के प्रतिनिधियों के द्वारा इस मामले में याचिका दायर की गई है। 7 राज्य, हालांकि ये 7 राज्य ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है, उनके द्वारा दायर किया गया है। इसके साथ ही कुछ आदिवासी समुदाय से जुड़े हुए भी जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा भी इस मामले में याचिका दायर की गई है। तो मुस्लिम पक्ष तो इस कानून के खिलाफ है ही और इसके साथ मुस्लिम समुदाय के साथ मुस्लिम पक्षकार के साथ साथ कई ऐसे राजनेता भी हैं जो उनकी भी याचिका है जो इस मामले में इस वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिका दायर किए हैं और कई ऐसे भी पक्षकार हैं जो हिंदू पक्षकार हैं। तो उनके द्वारा भी आज जिस तरह से बाकायदा इस मामले पर आज उनकी जो राय है वो आज कोर्ट के सामने रखी जाएगी, उनकी जो दलीलें हैं वो कोर्ट के सामने रखी जाएंगी। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आज हिंदू पक्षकार का जो राय है वो देखना इम्पोर्टेंट होगा, जो किस तरह से कोर्ट में तमाम दलीलों को रखते हैं। और कहा जा सकता है कि आज जो है आज काफ़ी महत्वपूर्ण आज सुनवाई कोर्ट में होना है। तो इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद आज कोर्ट किस तरह से इस मामले में अंतरिम एक फैसला सुनाते हैं।